Hello bachcho. Let's read the question. Which of the following is not correct? Option A. Dissolution of a salt in excess of water may be endothermic process. Option B. Neutralization is always exothermic. Option C. The absolute value of enthalpy H can be determined by calorimeter. And option D. The heat of reaction at constant volume is denoted by delta U. सो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है यानी कि इनकरेक्ट है। तो हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जब हम सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं एक्सेस ऑफ वाटर में तो वो जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। सो एंडोथर्मिक प्रोसेस का क्या मतलब है कि उस रिएक्शन को या फिर उस प्रोसेस को कराने के लिए एनर्जी हमें गिव करनी होती है। तो अगर आप देखो डिसोल्यूशन, तो सपोज हमने सॉल्ट ले लिया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अब हमें सॉल्ट को डालना है वाटर, तो यहाँ पे ये है हमारा सॉल्ट, हमने इसको वाटर में डाला। तो जब हम इसको वाटर में डाल रहे हैं तो हमें कुछ अमाउंट में हीट देना पड़ेगा, तभी तो जाके ये सॉल्ट जो होगा वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एनर्जी क्या करना है, गिव किया। तो क्योंकि हमने इस प्रोसेस में एनर्जी गिव किया, इट मीन्स कि इसका जो चेंज इन एंथैल्पी है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू। और चेंज इन एंथैल्पी अगर पॉजिटिव वैल्यू हो या आप कह लो अगर आप एनर्जी गिव कर रहे हो, तो ऐसा रिएक्शन जो होता है वो होता है एंडोथर्मिक। सो ऑन दिस बेसिस जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो है करेक्ट। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट को देखें तो हमें क्या कह रहा है कि जो न्यूट्रलाइजेशन है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेसिकली होता है क्या है, ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हमारे पास है HCl, HCl रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, NaCl प्लस H2O। तो अगर आप देखो तो HCl एक क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और हमें यहाँ पे मिला सॉल्ट। तो क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो रहा था, एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट किया और हमें मिला सॉल्ट, तो यहाँ पे जो होता है एनर्जी रिलीज होती है। और कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। इट मींस कि जो प्रोसेस है इसका चेंज इन एंथैल्पी वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव डेल्टा एच क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये है एक्सोथर्मिक। और ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। सो जो हमारा स्टेटमेंट सेकंड है ये क्या है, करेक्ट है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो क्या कह रहा है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है एंथैल्पी की यानी कि एच की, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ कैलोरीमीटर। सो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये है इनकरेक्ट। नाउ ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू होता है एंथैल्पी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी होता है, ये रिलेटिव होता है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, हम इसे देखते हैं। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली जो एब्सोल्यूट वैल्यू या जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते कैलोरीमीटर से। सो हियर एंथैल्पी यानी कि H इज रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। Hence, its absolute value cannot be determined by कैलोरीमीटर। बट कैलोरीमीटर के यूज से हम लोग चेंज इन एंथैल्पी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट कैलोरीमीटर is used to determine change in enthalpy। चेंज इन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सो ऑन दिस बेसिस थर्ड तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसको हम डिनोट करते हैं बाय डेल्टा यू। सो होता है क्या है कि जो डेल्टा यू होता है ये बेसिकली ये क्या है, डेल्टा यू, ये जो चेंज इन, आप कह सकते हो ये क्या हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये बेसिकली होता है हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा यू क्या होता है, हीट कंटेंट, सॉरी कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
और हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग इंडिकेट करते हैं, हम इसको क्यू वी, क्यू और इन शॉर्ट वी। सो यहाँ पे जो हमारा डी स्टेटमेंट है ये क्या है, करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।